क्या आप भी एक बैक बेंचर हैं और टॉपर बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मात्र 5 मिनट के अंदर हम वो सारी स्ट्रेटजी को, वो सारे सीक्रेट्स को जानेंगे जो कि एक टॉपर बच्चा यूज करता है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि ये जो टॉपर होते हैं, क्या ये सेल्फ स्टडी करते हैं, क्या ये रिवीजन करते हैं, क्या फिर ये जो बुक्स होती है उनको पढ़ते हैं। इन सारी चीजों को आज अपन लोग इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो सारे सीक्रेट्स को, वो सारे स्ट्रेटजी को यूज कर ली ना, तो अब हर एक बच्चा, ठीक है, हर एक बैक बेंचर बच्चा क्या बनेगा? टॉपर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? हर एक बैक बेंचर अब टॉपर बनेगा, और वो भी बिल्कुल से रॉकी भैया के स्टाइल में। प्यारे बच्चों, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके अंदर ये टॉपर बनने का ख्याल आ रहा है, टॉपर बनने का सपना है, तो इसका मतलब ये है कि आप सभी लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि टॉपर बनने के लिए ना कई सारे सीक्रेट्स होते हैं, कई सारी स्ट्रेटजी होती है जिनको यूज करना होता है, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। उसके बिना आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो टॉपर होते हैं, ठीक है, ये अपने स्टडी को कैसे करते हैं, अपनी पढ़ाई को कैसे करते हैं, ये बुक्स को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो आपकी स्टडी है उसको आपको स्मार्ट तरीके से करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी स्टडी को हम लोग स्मार्ट तरीके से कैसे करें, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं ना कि बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपनी स्टडी को ना बहुत बोरिंग बना देते हैं, है ना। डेली वही थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर सो लिया, घूम लिया, है ना, बस इतना ही उनका चलता रहता है। प्यारे बच्चों, ठीक है, आपके पास, है ना, बहुत कम टाइम बचा है, और आप लोगों ने, है ना, सपना देखा है, आपके घर वालों ने, आपके मम्मी पापा ने सपना देखा है कि मेरा बेटा एक टॉपर बनेगा, अच्छे नंबर लेकर आएगा, है ना। और बेटा क्या होता है, बेटा तो ऐसे ही मौज मस्ती काटता रहता है ना। अभी टाइम है, अभी टाइम है। अगर अभी इस टाइम को आपने अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया ना, अच्छी तरीके से यूज कर लिया, और ठीक है, तो बेटा आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और अगर इस टाइम को अभी आपने वेस्ट कर दिया ना, तो बाद में आपके पास रिग्रेट के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो हमारी स्टडी होती है उसको स्मार्ट तरीके से कैसे करें, तो सबसे पहले तो देखो, जो आपका सिलेबस है ना, उसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, उन सब्जेक्ट को आप 3 भागों में डिवाइड करो। ठीक है, कितने भागों में? आप 3 भागों में डिवाइड करो। सबसे पहले तो आपका हार्ड सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, फिर आपका मीडियम सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद आपका हो गया इजी सब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा हो गया? आपका इजी सब्जेक्ट हो गया। अब इन तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है, अब हार्ड वाला जो आपका होगा, जो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा होगा, जो मीडियम वाला होगा, वो मतलब उसको थोड़ा सा पढ़ने में टाइम तो लगता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो समझ आ जाता है। लास्ट में आपका आता है इजी वाला। इजी वाला होता है कि आप एक बार पढ़ते हैं और वो तुरंत आपको याद हो जाता है। तो स्मार्ट स्टडी करने का जो तरीका होता है ना, वो ये होता है कि जब भी आप अपनी स्टडी को करिए, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को आप पढ़िए, उसमें, ठीक है, जो भी आपका क्या है, इजी सब्जेक्ट है, सबसे पहले आप इसको उठाइए। ठीक है, अपने इजी सब्जेक्ट को उठाइए। इजी सब्जेक्ट को उठा को आप पढ़िए, तो उसमें क्या होगा, जब आप इजी सब्जेक्ट को अपने पढ़ेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बूस्ट होगा। ठीक है, वो बूस्ट होगा। और यहीं पे कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि जो हार्ड सब्जेक्ट होता है उसी को उठा के बैठ जाते हैं, फिर अपना दिमाग है ना उसको इधर उधर करते रहते हैं, बोर हो जाते हैं, और कुछ टाइम बाद रख के वो अपना घूमने चले जाते हैं या फिर सो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने इजी सब्जेक्ट को पढ़ना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, तब आप क्या करेंगे, आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलेगा कि यार भाई, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे बहुत जल्दी याद हो रहा है, अब मैं और सब्जेक्ट को भी पढ़ता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे आपको क्या करना है, आपने मीडियम सब्जेक्ट को, फिर आपको अपने हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी स्मार्ट स्टडी होती है। और साथ ही साथ आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का ये भी एक पॉइंट होता है कि आपको अपने नोट्स खुद से बनाने हैं, आपको दूसरे के नोट्स से नहीं पढ़ना है। दूसरा पॉइंट आता है कि टॉपर किताब पढ़ते हैं, तो बेटा बिल्कुल पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि देखो, होता है ना कि आप जब भी चीजों को कई बार पढ़ते हैं, कई बार रिवाइज करते हैं, तो वो चीजें आपको बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। अब बुक पढ़ने का एक फायदा भी होता है कि जब भी आप बुक अपनी पढ़ते हैं, तो उसमें जितने भी नोट पॉइंट होते हैं, जितने भी की वर्ड्स होते हैं, आप उनको क्या कर लीजिए, आप उनको हाईलाइट कर लीजिए। एंड दूसरी बार जब आप अपनी बुक को पढ़ेंगे, तो वो जो की पॉइंट्स होंगे, की वर्ड्स होंगे, जो आपने हाईलाइट किए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, जब उनको आप पढ़ेंगे, ठीक है, पहली बार पढ़े किताब, तो आपको क्या होगा, आपको 50% याद हो जाएगा। एंड लास्ट में, ठीक है, जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे ना, तो आपको 50% पहले से याद हो गया था, 50% आपको दूसरी बार पढ़ने से याद होगा। इस तरह आपको वो सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी, है ना। स्टार्टिंग में बुक पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी जो होगी वो हैबिट पड़ जाएगी, फिर आपको बुक पढ़ने में मजा आने लगेगा। तो जो टॉपर होते हैं वो हमेशा बुक को पढ़ते हैं, तो आपको भी क्या करना, आपको भी अपनी बुक को पढ़ना है। ठीक है, यहां तक डन है। चलो,
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेटजी और टाइम टेबल की बात करते हैं कि जो टॉपर हमारे होते हैं वो कैसा टाइम टेबल बनाते हैं और कैसे स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो टाइम टेबल बनाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। अब ये वाला जो टाइम टेबल होता है ना, कि सुबह उठा इतने बजे से ब्रश कर लिया, है ना, फिर इतने बजे से पढ़ लिया, इतने घंटे पढ़ लिया, ये वाला टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है, ठीक है। ये वाला टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है, क्योंकि आप इसको, ठीक है, यूज नहीं कर पाते हो, इसका यूज नहीं कर पाते हो, आप 2 दिन 3 दिन इसको फॉलो कर पाते हो एंड उसके बाद आप इसको फाड़ के फेंक देते हो। तो आपको अपना टाइम टेबल, ठीक है, स्मार्ट तरीके से टाइम टेबल भी आपको बनाना है। वो कैसे? जब भी आप सोने चाहते हैं, सोने के पहले आप अपनी नोटबुक खोल लीजिए और अगले दिन के टारगेट सेट करिए, ठीक है। क्या करिए? अगले दिन के टारगेट सेट करिए कि सुबह उठते ही मुझे क्या करना है, मुझे अपना हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है? हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है एंड उसके बाद फिर मुझे अपना मीडियम सब्जेक्ट पढ़ना है एंड फिर उसके बाद मुझे अपना क्या करना है, इजी सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि सुबह जब भी हम लोग सो के उठते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत ज्यादा फ्रेश होता है और जब भी हम लोग हार्ड सब्जेक्टों को पढ़ते हैं सुबह के टाइम पे, वो सारी चीजें हमें बहुत जल्दी याद होती हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका आता है बुक पढ़ना शुरू करो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बुक पढ़ना है। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको भाई बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। क्या होगी? बुक तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। फिर अगला पॉइंट हमारा दिया है कि नोट्स बनाओ स्मार्ट तरीके से। आपको क्या करना है, आपको अपनी खुद की नोट्स बनानी है, आपको दूसरे की नोट्स से नहीं पढ़नी है। क्योंकि जब दूसरे की नोट्स से हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हमें 50% समझ आता है कि वहां पे क्या लिखा हुआ, क्या कहना चाहता है। और जब हम अपनी खुद की नोट्स से पढ़ते हैं ना, तो वहां पे जब हम दोबारा, पहले तो हम बनाते टाइम कई सारी चीजें होती हैं जो कि हमें याद हो जाती हैं एंड लास्ट में जब हम अपनी नोटबुक को पढ़ते हैं ना, तो वहां से भी कई सारी चीजें हमें याद होती हैं, इससे हमें ही बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको अपनी नोटबुक बनानी है और स्मार्ट तरीके से। कैसे? आपको ढेर सारे पेन का यूज नहीं करना है इस नोट, ठीक है। नोट कैसे बनाए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि नोट्स अपनी जो होती है उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी बहुत ढेर सारी। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, जब उनकी आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहां से आपको समझ आता है कि किस टाइप के जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्यादा हार्ड तो नहीं आते, है ना, ज्यादा इजी क्वेश्चन तो नहीं आते, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, है ना, किस सब्जेक्ट से, है ना, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा जो हमारा स्लैब, जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, कितने कितने नंबर के वहां से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें आपको पता चलती है और साथ ही साथ जो आपकी स्पीड होती है वो भी आपकी बढ़ती है, ठीक है, जब आप क्वेश्चन पेपर की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एंड लास्ट में हमारा दिया है कि वीक सब्जेक्ट को रोज पढ़ो। जो आपका वीक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा, बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, उस सब्जेक्ट को आपको डेली पढ़ना है, डेली बेसिस पर पढ़ना है, ठीक है। जब भी आप अपना टारगेट सेट करते हैं अगले दिन वाला, तो उसमें आप अपने वीक सब्जेक्ट को भी ऐड करिए कि हाँ, डेली मुझे ये अपना वीक सब्जेक्ट पढ़ना है। अब ये वीक सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, कोई भी सा हो सकता है आपका वीक सब्जेक्ट। तो अपने वीक सब्जेक्ट को आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है? डेली बेसिस पर पढ़ना है। तो ये थी हमारी, ठीक है, टॉपर की जो स्ट्रेटजी थी और साथ ही साथ जो सीक्रेट्स हैं जो कि एक टॉपर यूज करता है। अगर आप इन सारी सीक्रेट्स को, सारे स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है बेटा कि आप भी टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि अभी भी टाइम है ना, अभी भी टाइम है आपके पास। अगर आप इस टाइम को अच्छी तरीके से यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो आप टॉपर बन सकते हैं। बोनस टिप्स दे रही हूँ, जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, ठीक है। जो टॉपर होते हैं उनकी 3 इंपॉर्टेंट हैबिट होती है। पहली होती है कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी यानी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको डेली बेसिस पर पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ लिया, आप 2 दिन बढ़िया आराम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको डेली बेसिस पर रेगुलर पढ़ाई करनी है, वो भी फुल कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। दूसरी हैबिट होती है फोकस ऑन वीक टॉपिक। आपका जो वीक टॉपिक है, जो आपको नहीं समझ आ रहा है, जो आपको उसको पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसको याद करने में, तो इस वीक टॉपिक को आपको क्या करना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है और आपको डेली इसको पढ़ना होगा, ठीक है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट आती है, वो कौन सी है? वो है हमारी मोर सेल्फ स्टडी। यानी कि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं ना, तो बेटा आप ये जो टॉपर बनने का सपना है ना, वो तो छोड़ ही दो, ठीक है। वो क्या करो, वो तो आप छोड़ ही दो। क्योंकि जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान देता है, ठीक है। क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा वो
सेल्फ स्टडी पे ध्यान देता है, तो आपको भी क्या करना, आपको भी ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करना है। और साथ ही साथ सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, रिवीजन भी करना है, क्योंकि ये भी जो टॉपर होते हैं उनका सबसे बड़ा सीक्रेट होता है सेल्फ स्टडी और रिवीजन। अगर आप इतना करते हैं, सेल्फ स्टडी डेली करते हैं, ठीक है, डेली रिवीजन आप करते हैं, तो जाहिर सी बात है बेटा आप एक टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, एक टॉपर आप बन सकते हैं। और हमेशा याद रखना, अगर आप टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन जो है आपके माइंड में आ रहा है ना, ये जो सपना है अगर आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब बेटा ये है कि आप सभी लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इतना सा, सिर्फ और सिर्फ इतना सा आपको, ठीक है, करना है अपने स्टडी में। ठीक है, वो सारे सीक्रेट्स, वो सारे स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, जो कि एक जो टॉपर होता है यूज करता है। और अगर आप लोग भी यूज करते हैं तो आप भी एक टॉपर बन सकते हैं। तो बेटा अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।